नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गार्डनिंग ऑफ इंडिया 61 में। साथियों, अगर आप सर्दियों की सब्जियां लगाना चाहते हैं तो यह बिल्कुल सही टाइम है सर्दियों की सब्जियां लगाने का। आज मैं आपको कुछ ऐसी सब्जियां लगाना बताऊंगा, ऐसी सब्जियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप इस समय पे लगा सकते हैं। मैं इस समय पे पौध भी बताऊंगा कि कौन सी पौध लगा सकते हैं और बीज भी बताऊंगा कि कौन कौन से बीज लगा सकते हैं अपने गार्डन में। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बीजों के बारे में बताता हूँ और उसके बाद में पौध के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी पौध भी लगा सकते हैं। बीज में आप सबसे पहले नंबर पर जो धनिया, अपने गार्डन में धनिया लगा सकते हैं। इस तरीके की पैकेट लानी है आपको और धनिया लगाने के लिए आपको कुछ इस तरीके का कंटेनर चाहिए। धनिया की जड़ ज़्यादा गहरी नहीं जाती तो आप इस तरीके के एक बिलांद ऊंचे कंटेनर में लगा सकते हैं। चौड़ाई आप अपने अनुसार ले सकते हैं। आप जब भी बीज लें तो उच्च क्वालिटी का ही लें, अच्छी क्वालिटी का ही बीज लें, क्योंकि जितना ही अच्छी क्वालिटी का बीज रहेगा इतना ही उच्च क्वालिटी के हमारे अच्छी क्वालिटी का पौधा आएगा। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि बीज आपको अच्छी क्वालिटी का ही लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके का आता है धनिए का बीज। ये पहले से ही 2 हिस्सों में है। अगर आपका 2 हिस्सों में नहीं है तो इसको पहले 2 हिस्सों में कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं दूसरे नंबर की चीज़ की। दूसरे नंबर पर आप पालक लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने धनिए के बारे में बताया ऐसा ही कंटेनर आपको पालक के लिए भी लेना है। जैसे कि मैंने लगाया हुआ है, ये देखिए कितने अच्छे से उपज आया है ये। हालांकि कुछ पौधे इसमें ख़राब होने लग गए हैं कम धूप की वजह से, तो इसको ज़्यादा धूप में रखिए, आपके पौधे ख़राब नहीं होंगे। अगर मैं हर चीज़ को डिटेल में बताता रहूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए इसलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तीसरे नंबर पर आप अपने गार्डन में गाजर लगा सकते हैं, जो कि मैंने भी लगा रखी है। गाजर लगाने के लिए इस तरीके का कंटेनर बिल्कुल बेस्ट रहता है। ये देखिए मेरे कुछ गाजर के पौधे उपज भी आए हैं और इसकी जो कंटेनर है इसकी ऊंचाई लगभग डेढ़ फीट है और चौड़ाई आप अपने अनुसार ले सकते हैं, क्योंकि गाजर हैं जो थोड़ी गहरी जाती हैं मिट्टी में, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और जब भी गाजर या मूली के लिए मिट्टी बनाएं तो भुरभुरी मिट्टी बनाएं, क्योंकि गाजर के पौधे को भुरभुरी मिट्टी बहुत पसंद है। भुरभुरी मिट्टी में गाजर जल्दी बैठ भी जाती हैं। अगर आपकी मिट्टी थोड़ी चिकनी है तो उसमें बालू ज़रूर मिला लें। बालू मिलाने से आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और आपकी गाजर अच्छे से बैठ पाएंगी। अगली चीज़ है जो कि चौथे नंबर पर आप लगा सकते हैं, वह है मूली, जो कि मैंने भी लगाई हुई है अपने गार्डन में, जैसे ये वाले कंटेनर में। और आप देख सकते हैं मूली भी उपज आई है हमारी। इसकी भी ग्रोथ काफ़ी हाई है देखने को मिल रही है मुझे। जब भी आप अपने गार्डन में मूली या गाजर लगाएं तो दूरी पर ही लगाएं, क्योंकि इन्हें जब फैलती हैं तो बैठने के लिए जगह चाहिए होती है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ऐसा ही कंटेनर मैंने मूली के लिए लिया है, ऐसा ही गाजर के लिए लिया है, क्योंकि ये दोनों चीज़ ही नीचे बैठती हैं। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। मिट्टी मैंने आपको बता ही दी, भुरभुरी मिट्टी बनानी है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली सब्जी के बारे में। अगली चीज़ आप जो लगा सकते हैं वह है चुकंदर। अपने गार्डन में आप इस समय पर चुकंदर भी लगा सकते हैं। चुकंदर लगाने के लिए कंटेनर की गहराई ज़्यादा ना भी हो तो चलेगी, क्योंकि चुकंदर ज़्यादा अंदर नहीं बैठती हैं। लगभग एक बिलांद के कंटेनर में भी आप आराम से चुकंदर लगा सकते हैं और कोई खास केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है चुकंदर लगाने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं अगली सब्जी के बारे में। इस समय पे हम अगली सब्जी कौन सी लगा सकते हैं जिससे हमें सर्दियों में भी अच्छी सब्जियां मिलती रहे, वो है बीन्स, यानी कि फ्रेंच बीन्स। अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। मैं पहली बार ही लगा रहा हूं और इसको लगाने के लिए आप इस तरीके का कंटेनर लें, इतना बड़ा, और लगभग इस साइज़ के कंटेनर में 4 से 5 पौधे ही लगाएं, ज़्यादा पौधे ना लगाएं, क्योंकि ये बीन्स का पौधा है। बीन्स की जड़ काफ़ी गहरी होती हैं और ऊपर भी फैलने के लिए जगह चाहिए होती है इसको। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। आप जब भी लगाएं बीन्स तो थोड़े बड़े कंटेनर में लगाएं, मिट्टी भुरभुरी बनाएं और वेल ड्रेन्ड बनाएं, बिल्कुल न्यूट्रिशन से भरपूर। अगली सब्जी जो कि आप लगा सकते हैं वह है सेम। मैं अपने गार्डन में कई तरीके की सेम की फली लाया हूँ।
जैसे कि ये वाली सेम दूसरी है और ये देसी सेम है जो कि मैंने पहले से ही लगा रखी है। और इस तरीके की भी सेम ला सकते हैं या फिर इस तरीके की जो बड़ी बड़ी सेम भी ला सकते हैं आप। ये बड़ी एक लगभग 1 बिलांद की हो जाती है और काफ़ी चौड़ी हो जाती है। इसकी लगभग 4 सेम में ही आपकी सब्जियां बन जाएंगी। तो आप ऐसे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बस ध्यान रखें या तो इस तरीके का कंटेनर लें या फिर उससे भी बड़ा कंटेनर लें। और एक कंटेनर में केवल एक ही बेल लगाएं, क्योंकि बेल को फैलने के लिए काफ़ी जगह की ज़रूरत होती है। इनके अलावा आप एक और सब्जियां लगा सकते हैं, अभी उसका टाइम लगभग 15 दिन नहीं लगेगी, वो है मटर। आप 15 दिन बाद मटर लगा सकते हैं अपने गार्डन में, जैसा कि मैं हर साल मटर लगाता हूं। और मटर लगाने के लिए भी आपको बड़े कंटेनर की ज़रूरत होगी। आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, या बेल वाली सब्जियों के लिए या फिर जो जिनकी जड़ गहरी बैठती हैं उनके लिए कंटेनर आपको बड़ा ही लेना है, क्योंकि ये छोटे कंटेनर में लगाएंगे तो हमारी ग्रो कर नहीं पाएंगी अच्छे से। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी लगाएं कंटेनर बड़ा ही लें। चलिए, ये तो हो गई बीज की बात, कौन कौन से बीज लगा सकते हैं हम अपने गार्डन में। अब बात करते हैं पौध के बारे में कि हम अपने गार्डन में कौन कौन सी पौध लगा सकते हैं। क्योंकि कुछ सब्जियां होती हैं जो बीज से लगती हैं और कुछ होती हैं जिनकी हमें पौध बनानी पड़ती है। या तो आप पौध घर पर बना सकते हैं या फिर मार्केट से ला सकते हैं। मैं घर पर बहुत कम पौध बनाता हूँ, मार्केट से ही पौध लाता हूँ। तो चलिए पौध के बारे में भी बता देता हूँ कि कौन कौन सी पौधा आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, जिससे हमें सर्दियों में भी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल सके। तो सबसे पहले नंबर पर है टमाटर। आप टमाटर अपने गार्डन में लगा सकते हैं। मैंने कुछ पौधे पहले भी लगाए हुए हैं, ये देखिए इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होने लग गई है, ये बढ़ने लग गए हैं। और कुछ पौधे मैं अभी भी लाया हुआ हूँ। तो ये बिल्कुल सही टाइम होता है टमाटर की पौध लगाने का, क्योंकि टमाटर की पौधा अगर आप जितनी ही जल्दी लगाएंगे उतनी ही आपको जल्दी हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। टमाटर को लगाने के लिए आप या तो इस तरीके का कंटेनर ले सकते हैं या फिर 12x12 का ग्रो बैग भी ले सकते हैं। मैं दोनों चीज़ों में लगाऊंगा। कुछ पौधे मैंने बड़े वाले कंटेनर में लगा रखे हैं और कुछ पौधे मैं इस तरीके के ग्रो बैग में लगाऊंगा जो कि 12x12 का है। मैंने पिछले साल भी इस तरीके से टमाटर लगाए थे और कुछ टमाटर इस तरीके की बोतलों में लगाए थे जो कि लटका कर उल्टे लगाए थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपके पास तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए अब बात करते हैं अगली पौध के बारे में। अगली पौध आप किस चीज़ की ला सकते हैं, वह अगली पौध लानी है वो है आपको मिर्च। आप अपने गार्डन में अगर मिर्च लगाना चाहते हैं तो यह बिल्कुल सही टाइम है मिर्च लगाने का, क्योंकि अगर आप इस समय पर मिर्च लगा देते हैं तो आपको अच्छी हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। ये बिल्कुल सही टाइम है मिर्च लगाने का। सब्जियों में ख़ास बात ये होती है कि आप अगर टाइम से सब्जियां लगाते हैं तो आपको टाइम से ही हार्वेस्टिंग मिलने लग जाएगी और सही से पौधा आपका ग्रो करेगा। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। मिर्च लगाने के लिए आप 12x12 का ग्रो बैग ले सकते हैं, काफ़ी सही होता है ग्रो बैग 12x12 का। इसमें इसकी मिर्च की जड़ आसानी से फैल पाती हैं। अगर आपके पास ग्रो बैग नहीं है तो फिर इस तरीके की जो प्लास्टिक की फ्रूट क्रेट होती है उससे इस तरीके का ले सकते हैं आप। और इसमें भी लगभग 4 से 5 4 पौधे आसानी से लगा सकते हैं। 4 पौधे काफ़ी अच्छे ग्रो करेंगे। अगर आप 4 से ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो वे आपस में कंपटीशन करने लग जाएंगे और पौधा ख़राब हो जाएंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। जब भी मिर्च लगाएं हमेशा ज़्यादा बड़े कंटेनर में लगाएं और दूरी पर लगाएं। अगली चीज़ है जो कि आप इस समय पे लगा सकते हैं वह है गोभी। गोभी में आप या तो पत्ता गोभी लगा सकते हैं या फिर फूल गोभी लगा सकते हैं। मैं दोनों चीज़ों के पौधे लाया हुआ हूँ लगाने के लिए। इनको भी आपको इस तरीके के ग्रो बैग में लगा सकते हैं, क्योंकि ग्रो बैग में काफ़ी अच्छे ग्रो करती हैं। ये 12x12 के ग्रो बैग हो तो काफ़ी अच्छा है, नहीं तो 9x9 का भी ग्रो बैग ले सकते हैं। मैंने पिछले साल भी गोभी लगाई थी और उनकी हार्वेस्टिंग भी करके दिखाई थी। तो इस बार भी मैं लगाने वाला हूँ गोभियाँ। मैंने अपने गार्डन में 2 ही गोभियाँ लगा रहा हूँ फिलहाल, पत्ता गोभी और फूल गोभी। इनके अलावा अगर आप चाहें तो गांठ गोभी और हरी वाली गोभी लगा सकते हैं।
तो चलिए अब बात करते हैं अगली सब्जी के बारे में। अगली सब्जी हमें कौन सी लगा सकते हैं अपने गार्डन में, वह है बैंगन। आप अपने गार्डन में बैंगन लगा सकते हैं। बैंगन लगाने का यह बिल्कुल सही टाइम है। मैं बैंगन की पौधे इसलिए नहीं लाया हूँ क्योंकि जो मेरे पास बैंगन के पौधे हैं कुछ जो जिनमें अच्छी हार्वेस्टिंग भी मुझे मिलती रहती है, तो इसलिए मैं नए पौधे नहीं लाया हूँ बैंगन के। अगर आपको बैंगन लगाना है या फिर आपके गार्डन में है नहीं है तो आप इस समय पर बैंगन के पौधे ला सकते हैं। बैंगन के पौधे भी दो तरीके के आते हैं। पहले जो नॉर्मल बैंगन होता है देसी, इस तरीके के, या फिर हाइब्रिड के ला सकते हैं। मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप हाइब्रिड के पौधे लेके आएँ क्योंकि हाइब्रिड के पौधे में ज़्यादा फल लगता है और कम स्पेस की ज़रूरत होती है। मैंने मेरे गार्डन में और भी सब्जियां लगा रखी हैं, उनमें काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग भी मुझे मिल रही है और कुछ जो छोटे फल हैं वह भी बड़े बन रहे हैं। जैसे कि मैंने काशी फल लगा रखा है अपने गार्डन में और लौकी लगा रखी है, अनार लगा रखे हैं, बैंगन लगा रखे हैं। ये सभी मैंने अपने कंटेनर में ही लगा रखे हैं, गमलों में ही लगा रखे हैं। मैं अपने गार्डन की जो घर की रिक्वायरमेंट है लगभग गार्डन से ही पूरी कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे मार्केट नहीं जाना पड़ता, मार्केट तो जाना पड़ता है, लेकिन मैं मार्केट से बहुत कम सब्जियाँ लाता हूँ। सब्जियाँ तो सही है, फिर भी मैं फल भी लाता रहता हूँ, फल भी अपने गार्डन से हार्वेस्ट करता रहता हूँ। अगर आप भी गार्डनिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नॉलेजेबल जानकारी के साथ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।